मेहर ने तोड़ा नुइना का करवा चौथ का व्रत और टूट गया तुलसी का दिल। सिर्फ दिल नहीं टूटा, उस एक पल में एक पूरी दुनिया, एक पूरा ब्रह्मांड, एक पूरा विश्वास बिखर गया। वो यकीन टूटा जिस पे एक औरत अपनी शादी की, अपने सम्मान की, अपने पूरे अस्तित्व की नींव रखती है। वो वादा टूटा जो 7 फेरों के वक्त धधकती अग्नि को साक्षी मानकर किया गया था। वो हर वचन जो साथ जीने मरने के लिए, हर सुख दुख में साथ निभाने के लिए लिया गया था, आज उस एक घूंट पानी के साथ बहकर राख हो गया। पूजा की वो पवित्र थाली टूट गई जिस पे तुलसी ने अपने सुहाग का नाम किसी वेद मंत्र की तरह पूरी श्रद्धा से अपनी आत्मा से सजाया था। जी हाँ, आज कहानी उस एक पल की है जब एक पति ने अपनी पत्नी की अटूट आस्था, उसकी बरसों की तपस्या और उसके भूखे प्यासे इंतजार को अपने ही पैरों तले बेरहमी से रौंदकर अपनी प्रेमिका की शातिर साजिश में एक मोहरा बनकर उसके अधर्म को पूरा कर दिया। एक तरफ तुलसी चांद के इंतजार में आसमान को तक रही थी और दूसरी तरफ मेहर किसी और के घर, किसी और का झूठा व्रत तोड़वाकर अपनी ही शादी, अपनी ही वफादारी का सरेआम पूरी बेशर्मी से मजाक बना रहा था। तो चलिए, मेरे यानी आपकी पूजा के साथ आज देखते हैं विश्वासघात की उस अंधेरी रात की कहानी, जिसने क्योंकि सास भी कभी बहू थी के पन्नों पर एक ऐसा काला अध्याय लिख दिया है जिसे समय की कोई भी धारा, कोई भी आंधी धो नहीं सकती। स्वागत है आप सभी का ड्रामा क्वीन पूजा पर, जहां आज का ड्रामा आपकी आंखों में आंसू और दिल में कभी ना खत्म होने वाला एक चुभता हुआ, एक असहनीय सवाल छोड़ जाएगा। तो चलिए कहानी के उस कैनवस पर दो अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दो दुनियाओं की तस्वीरें बनाते हैं। पहली तस्वीर तुलसी के घर की है, एक ऐसा घर जिसे तुलसी ने सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बल्कि अपने प्यार, अपनी देखभाल, अपनी ममता और अपने समर्पण के हर धागे से सींचकर एक जीता जागता मंदिर बना दिया था। आज वो मंदिर किसी दिव्य त्योहार की तरह, किसी देवलोक की तरह जगमगा रहा था। हर कोने में जलते दियों की पवित्र रोशनी थी जो अंधेरे को नहीं बल्कि मन की हर आशंका को दूर करने की कोशिश कर रही थी। हवा में ताजे गेंदे के फूलों और चंदन की अगरबत्ती की पवित्र खुशबू घुली हुई थी जो वातावरण को एक सुकून भरी, एक अलौकिक शांति दे रही थी। और इस मंदिर की देवी तुलसी लाल रंग की उस बनारसी साड़ी में सजी थी जो मेहर ने उसे उसकी पिछली सालगिरह पर तोहफे में दी थी। उसने देते हुए कहा था कि जब तुम यह पहनती हो तो दुनिया की हर चीज, हर खूबसूरती तुम्हारे सामने फीकी लगती है। आज तुलसी ने खुद को अपने पति की उन्हीं मीठी सुनहरी यादों में सजाया था, ये जाने बिना कि ये यादें अब बस यादें ही रह जाएंगी और उनकी जगह एक कड़वी दर्दनाक हकीकत लेने वाली थी। उसके हाथों में मेहर के नाम की मेहंदी गहरी खूनी लाल रंग की रची थी और हमारी दादी नानियां कहती हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति का प्यार उतना ही ज्यादा होता है। बेचारी तुलसी इसी सदियों पुराने विश्वास में जी रही थी, ये जाने बिना कि आज उसकी मेहंदी का रंग उसके प्यार की गहराई नहीं बल्कि उसके दिल से बहने वाले लहू का प्रतीक बन जाएगा। उसने पूजा की थाली को बड़ी ही शिद्दत और प्यार से सजाया था। चांदी की उस थाली में एक एक चीज उसने अपने हाथों से पूरी श्रद्धा से रखी थी, जैसे कोई पुजारी भगवान का भोग तैयार कर रहा हो। घर में बने वो बेसन के लड्डू जो मेहर को सबसे ज्यादा पसंद थे, रोली और चावल और वो छलनी, वो जालीदार छलनी जिसे उसे आज अपने चांद, अपने मेहर का चेहरा देखना था। उसका मन बार बार उन बीते हुए सुनहरे करवा चौथ के पलों में खो रहा था। उसे याद आया अपना पहला करवा चौथ, जब वो कितनी घबराई हुई थी और मेहर ने चांद निकलने से पहले ही छिपकर उसे गुलाब देकर कहा था कि चांद का तो पता नहीं, मेरा चांद तो यही है। उसे याद आया पिछला करवा चौथ, जब चांद देखने के बाद मेहर ने उसे पानी पिलाते हुए उसके कान में कहा था, तुलसी तुम मेरे लिए व्रत रखती हो ना, तो मुझे लगता है कि मेरी उम्र सच में बढ़ जाती है। तुम मेरा वो कवच हो जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई बुरी नजर भेद नहीं सकती। आज वही कवच बिना किसी शस्त्र के एक ऐसे युद्ध के मैदान में अकेला खड़ा था जहां सबसे बड़ा धोखा, सबसे घातक वार पीठ पीछे से नहीं बल्कि सामने से, अपनों के हाथों से ही होना था। वो मुस्कुरा रही थी लेकिन उसके दिल के किसी अनजाने कोने में एक अजीब सी, एक अनकही सी बेचैनी थी, जैसे कोई भयानक तूफान आने से पहले का भयावह, दम घोंट देने वाला सन्नाटा हो। अब चलते हैं उस दूसरी स्याह तस्वीर की ओर। नोइना का घर, यहाँ भी रोशनी थी लेकिन ये दियों की पवित्र टिमटिमाटी रोशनी नहीं थी। ये मॉडर्न आर्टिफिशियल लाइट्स की तेज,
चुभती हुई रोशनी थी। यहाँ भी खुशबू थी, लेकिन ये फूलों या अगरबत्ती की नहीं, बल्कि महंगे परफ्यूम और एक ठंडी कैलकुलेटेड साजिश की गंध थी। यहाँ भी एक औरत व्रत से थी, लेकिन उसकी भूख प्यार की नहीं, किसी और के पति को, किसी और की दुनिया को छीनने की, उसे नेस्तो नाबूद कर देने की हवस की थी। नोइना ने भी करवा चौथ का व्रत रखा था मिहिर के लिए। ये एक ऐसा पाप था जिसे वो प्यार, मजबूरी और अपने अकेलेपन का चोला पहनाकर कर रही थी, खुद को और शायद मिहिर को भी यही यकीन दिला रही थी कि उसका प्यार तुलसी के प्यार से ज्यादा सच्चा और गहरा है। और इस पाप की सबसे बड़ी भागीदार, इस पूरे घिनौने खेल की डायरेक्टर और पट। नोइना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। परी उसे एक शातिर खिलाड़ी की तरह तसल्ली दे रही थी। उसकी आंखों में एक ठंडी, क्रूर चमक थी जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी थी। आज पापा सिर्फ तुम्हारे होंगे और किसी के नहीं। माँ तो बस रस्मों के बोझ तले दबी है। वो तो बस एक आदत है जिसे बदलना जरूरी है। लेकिन असली प्यार, असली हक तो तुम्हारा है। मैंने सब कुछ एक एक डिटेल प्लान कर ली है। तुम्हें बस सही समय पर उनके सामने बेहोश होने की एक्टिंग करनी है, और एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि ऑस्कर मिल जाए। पापा तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो माँ को, उनके व्रत को, वो 7 फेरों को, सब कुछ भूल जाएंगे। उनके दिमाग में सिर्फ तुम होगी, उनकी आंखों में सिर्फ तुम्हारी फिक्र होगी। एक बेटी के मुंह से अपनी माँ के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर में बुझे हुए तीर थे जो सीधे तुलसी के मातृत्व के सीने में लगने वाले थे। परी की आंखों में ना कोई शर्म थी, ना कोई पछतावा। उसे बस नोइना को मिहिर की जिंदगी में वो जगह दिलानी थी जो तुलसी की थी, और इसके लिए अगर उसे अपनी माँ की सारी खुशियों, उसकी पूरी दुनिया की बलि भी चढ़ानी पड़ती तो उसे मंजूर था। और फिर वो शाम आई, जो तुलसी की जिंदगी में कभी न खत्म होने वाली एक अंतहीन रात बनकर आई। मिहिर तैयार होकर आया। तुलसी उसे देखकर मुस्कुराई। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मिहिर ने नजरें चुरा लीं। वो अपनी पत्नी की आंखों में बसे उस गहरे, पवित्र, निष्पाप विश्वास का सामना नहीं कर पा रहा था। उसने झूठ का सहारा लिया, एक ऐसा झूठ जो उसके रिश्ते को हमेशा के लिए दीमक की तरह खा जाने वाला था। तुलसी, मुझे एक बहुत जरूरी बर्थडे पार्टी में जाना है। मेरे एक पुराने कॉलेज के दोस्त की पार्टी है, सालों बाद मिल रहा है, मैं मना नहीं कर सकता। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं चांद निकलने से पहले हर हाल में लौट आऊंगा। ठीक है, आप जाइए। तुलसी ने हमेशा की तरह बिना एक भी सवाल किए अपने पति पर विश्वास कर लिया। लेकिन अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। जाते जाते उसने मिहिर के कुर्ते का कॉलर ठीक किया, एक माँ की तरह, एक पत्नी की तरह, एक साथी की तरह। मिहिर ने हाँ में सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदम बाहर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी इंसानियत, अपनी वफादारी, अपने वादे, अपनी आत्मा, सब कुछ उसी दहलीज पर छोड़कर जा रहा था। मिहिर उस तथाकथित बर्थडे पार्टी से सीधा नोइना के घर पहुंचा। दरवाजा परी ने खोला और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शातिर मुस्कान थी। जैसे ही मिहिर अंदर दाखिल हुआ, नोइना ने अपना सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक दांव खिला। वो सोफे से उठने की कोशिश करते हुए बोली, मिहिर, और फिर कमजोरी का नाटक करते हुए आंखें घुमाकर, चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। ये सब इतनी जल्दी और इतनी सफाई से हुआ कि मिहिर को एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। वो भागा, उसकी सांसें रुक गईं। उसने नोइना को अपनी बाहों में उठाया, उसे सोफे पर लिटाया। नोइना, नोइना, आंखें खोलो। परी, क्या हुआ इसे? डॉक्टर को बुलाओ। परी ने घबराने की बेहतरीन एक्टिंग करते हुए आंखों में नकली आंसू भरकर कहा, पापा, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है इसने। ये कह रही थी कि वो आपके लिए कुछ भी कर सकती है। आपके बिना वो जी नहीं सकती। शायद इसी वजह से ये बेहोश हो गई है। पापा, इसे पानी पिलाइए जल्दी। अगर इसे कुछ हो गया तो? आपके लिए व्रत रखा है इसने। ये शब्द मिहिर के कानों में किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि एक तूफान की तरह गूंजे। वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसे अपनी पत्नी तुलसी का भूखा प्यासा इंतजार करता हुआ चेहरा याद नहीं आया। उसे अपनी शादी के 7 फेरे, वो पवित्र वचन याद नहीं आए। उसे बस नोइना की बंद आंखें और परी के शब्द सुनाई दे रहे थे। उसके दिमाग ने, उसके विवेक ने काम करना बंद कर दिया था। उसने आम देखा ना ताव, परी के हाथ से पानी का ग्लास लिया और बेहोश परी नोइना के होंठों से लगा दिया। और बस वही पल था, वो एक पल जब एक रिश्ते का, एक विश्वास का, एक घर का बेरहमी से कत्ल हो गया था।
जैसे ही पानी की ठंडी बूंदें नोइना के गले से नीचे उतरी, उसने धीरे धीरे बड़ी अदा से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी जिसे सिर्फ परी देख सकती थी। उसका व्रत पूरा हो चुका था। उसने मिहिर के हाथों से पानी पी लिया था। उसने तुलसी के सबसे पवित्र अधिकार को, उसके सुहाग के हक को धोखे और साजिश से छीन लिया था। और इस पूरे विश्वासघात के घिनौने पल को परी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, जूम करके, हर एंगल से। उसके चेहरे पर अपनी माँ के लिए कोई दर्द नहीं, बल्कि अपनी साजिश के कामयाब होने की खुशी थी। उसने सोचा भी नहीं कि जिस माँ ने उसे दुनिया दिखाई, आज वो उसी माँ को दुनिया के सामने जलील करने का, उसके चरित्र पर कीचड़ उछालने का सबूत तैयार कर रही है। अब वापस चलते हैं उस घर में जहां अब तक उम्मीद का एक दिया टिमटिमा रहा था, लेकिन अब वो भी हवा के तेज झोंकों से बुझने की कगार पर था। चांद कब का निकल चुका था और अब बादलों में छिपने लगा था। शायद वो भी इस धोखे को, इस अधर्म को और नहीं देखना चाहता था। आस पड़ोस में जश्न खत्म हो चुका था और तुलसी के घर का सन्नाटा अब उसे किसी राक्षस की तरह खाने को दौड़ रहा था। उसने मिहिर को 100 बार नहीं, 1000 बार फोन मिलाया होगा, लेकिन हर बार एक ही मशीनी आवाज उसे सुनाई देती, आप जिस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रही हैं वो अभी बंद है। अब तुलसी का दिल बुरी तरह घबराने लगा। एक पत्नी का दिल। उससे तब भी मिहिर की फिक्र थी। वो भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति जहां भी हों, जैसे भी हों, बस सुरक्षित हों। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो एक बार घर आ जाएं। और फिर उसके फोन पर एक बीप की आवाज आई। उस गहरे सन्नाटे में वो आवाज किसी बड़े धमाके जैसी लगी। एक मैसेज आया था, उसकी अपनी बेटी, उसकी लाडली परी का। तुलसी के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद परी ने पापा के बारे में कुछ बताया होगा। उसने कांपते हाथों से, लड़खड़ाती उंगलियों से मैसेज खोला। मैसेज में शब्द नहीं थे, एक वीडियो था। तुलसी ने जैसे ही वीडियो प्ले का बटन दबाया, उसकी सांसें वहीं थम गईं, उसकी दुनिया वहीं रुक गई। उसकी आंखों के सामने उसका पति था, मिहिर, और वो अपनी बाहों में नोइना को लिए हुए था, और वो उसे अपने हाथों से पानी पिला रहा था। तुलसी के हाथ से फोन छूटकर संगमरमर के फर्श पर गिर गया और उसकी स्क्रीन हजारों लाखों टुकड़ों में बिखर गई। ठीक तुलसी के दिल की तरह, उसके विश्वास की तरह, उसकी शादी की तरह, उसकी पूरी जिंदगी की तरह। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले, उसकी जबान से एक चीख भी नहीं निकली। वो बस एक पत्थर की, एक बेजान मूरत बन गई जो सांस तो ले रही थी, लेकिन जिंदा नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है, पति के धोखे का या बेटी की इस गहरी साजिश का। एक ही पल में तुलसी का करवा चौथ का व्रत खंडित हो चुका था। उसका सुहाग, उसकी पूजा, उसका समर्पण, सब कुछ अपवित्र, मैला हो गया था। वो उस सजे धजे कमरे में अकेली खड़ी थी और उसे लग रहा था जैसे हर चीज उसका मजाक उड़ा रही हो। वो पूजा की थाली, वो जलता हुआ दिया, वो मेहंदी जिसमें मिहिर का नाम लिखा था, वो चांद जिसे देखकर उसे अपने पति की लंबी उम्र की दुआ करनी थी, आज वही चांद उसे उसके टूटे हुए सपनों और एक अधूरे व्रत की कहानी सुना रहा था। तो दोस्तों, ये था वो दर्दनाक मोड़, ये थी वो विश्वासघात की कहानी। पूजा आपसे पूछना चाहती है कि क्या मिहिर की गलती सिर्फ एक गलती थी, या ये एक सोचा समझा प्लान किया हुआ विश्वासघात था? क्या कोई भी वजह, कोई भी बहाना एक पति को अपनी पत्नी की आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ करने का हक देता है? और परी के बारे में आपका क्या कहना है? एक बेटी जब अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकती है, तो क्या उसे बेटी कहलाने का कोई हक है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस पूरी कहानी में आपकी नज़र में सबसे बड़ा गुनहगार कौन है। अब आगे क्या होगा जब मिहिर उस दहलीज पर वापस कदम रखेगा जिसे वो अपवित्र करके गया है? तो क्या वो तुलसी की खामोश पथराई हुई आंखों का सामना कर पाएगा? क्या तुलसी इस धोखे के बाद टूट कर बिखर जाएगी, या इसी राख से एक नई मजबूत औरत का जन्म होगा जो अपने सम्मान के लिए एक ऐसी लड़ाई लड़ेगी जिसे दुनिया देखेगी? ये सब जानना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। ऐसे ही और भी धमाकेदार अपडेट्स और टीवी सीरियल्स की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। अगर इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपकी पूजा आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए ड्रामा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।